उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। अब तक 19 के शव बरामद, 202 लोग अभी भी लापता। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में अचानक से बढ़ गया जलस्तर। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से हुआ तबाह। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में साल 2020 से ही शुरू हुआ था बिजली उत्पादन का काम, अब ढांचा भी नहीं बचा। चमोली के तपोवन में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान, कई मजदूरों का अभी तक कोई अता पता नहीं। तपोवन के पास एक सुरंग से निकाले गए 12 लोग, आईटीबीपी के जवानों ने दिखाई जाबाजी। तपोवन में सुबह से फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। दूसरे टनल में करीब 37 लोगों के फंसे होने की है आशंका। जेसीबी से मलबा हटाकर टनल के अंदर पहुंचने की हो रही है कोशिश। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। तपोवन टनल में आईटीबीपी की टीम भी रेस्क्यू मिशन में जुटी है। फंसे लोगों का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। 1800 मीटर लंबी है तपोवन टनल, अभी महज 150 मीटर का मलबा हटाया जा सका है। देखिए, वहां पे उनसे बात भी हो पा रही थी। वो टनल का अप्रोच एक्सेसिबल था थोड़ा, उसको खोद के वहां से रेस्क्यू हो गया। रुराड़ी गांव पहुंचा आज तक। सीटी बजाकर लोगों को आगाह करने वाले चौकीदार ने बताई आंखों देखी। तो कंपनी वाले को तो बिल्डिंग के पास था ऊपर कमरे में, तो मैंने ऊपर से सीट भी मारा। मैंने कहा भाई साहब भाग जाओ। ऊपर से ग्लेशियर आ गया। हादसे के समय 40 फीट ऊंचा था मलबा और पानी का बहाव, बहा ले गया पुल। रुराड़ी गांव का कट गया संपर्क। तपोवन में हमारे संवाददाता ने धौली गंगा प्रोजेक्ट में तबाही का जायजा लिया। मलबे से पटा पड़ा है पूरा इलाका। ग्लेशियर फटने के बाद दूसरे दिन बेला गांव के पास रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ की टीम को अलकनंदा में मिला अज्ञात युवक का शव। तपोवन के पास फिर से बढ़ने लगा है नदी का जलस्तर। ग्लेशियर टूटने से जमा हुए मलबे की वजह से बन गई है यहां पर एक बड़ी झील। तपोवन के पास बनी झील से निचले इलाकों के लिए बड़ा खतरा। नदी में जमा जगह जगह है जबरदस्त मलबा। आपदा में तपोवन के आसपास 13 गांवों से टूट गया संपर्क। हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे हैं राशन के पैकेट। बाढ़ से जोशीमठ में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा धौली गंगा का पानी। सुबह 11 बजे तक 1388 मीटर तक पहुंच चुका था जलस्तर। धौली गंगा नदी का जलस्तर 2013 में उत्तराखंड में हुई तबाही के समय से भी इस समय ज्यादा है। उत्तराखंड के रतूड़ा में मिला एक और शव। एसडीआरएफ ने दलदल से निकाला। धारी देवी मंदिर में सर्च ऑपरेशन जारी। दूरबीन से ली जा रही है मदद। हाथी पहाड़ के पास ऋषिकेश जोशीमठ माना रोड फिर से खोल दिया गया। बीआरओ ने साफ कर दिया है यहां मलबा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आपदा में मृत आत्माओं की शांति के लिए पूजा अर्चना। गंगा ने अपना रौद्र रूप शांत रखने की अपील की गई। अजय देवगन, अक्षय कुमार ने जताया दुख। उत्तराखंड के लोगों के लिए जताई संवेदना। अमेरिका ने भी उत्तराखंड आपदा पर संवेदना व्यक्त की, कहा परिवारों के प्रति दुख। सीएम रावत ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एनडीआरएफ कंट्रोल रूम में मौजूद, स्थिति को लगातार कर रहे हैं मॉनिटर। अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री रावत से बात की, हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश, मौके पर जाएं, मदद करें। हादसे पर सोनिया का दुख, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद की अपील। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले मोदी, जब पूरा विश्व कठिन चुनौती से जूझ रहा है, राष्ट्रपति ने आशा जगाने और नई राह दिखाने वाला संदेश दिया है। पीएम ने राज्यसभा में किसान आंदोलन का जिक्र किया, बोले किस बात को लेकर आंदोलन हो रहा है, इस पर बहुत कम चर्चा हुई। पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर किया वार, यू टर्न का लगाया आरोप।
पीएम मोदी ने राज्यसभा में पूर्व पीएम मनमोहन का एक बयान पढ़कर सुनाया। इसमें किसानों को उपज बेचने की आजादी का किया गया था उल्लेख। पीएम मोदी ने ममता पर साधा निशाना, कहा बंगाल में राजनीति आड़े न आती तो अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में चला गया होता। पीएम मोदी ने देवगौड़ा का जताया आभार, कहा वो किसानों की समस्याओं से परिचित हैं। उन्होंने सदन में अच्छे सुझाव भी दिए। मोदी ने किसान आंदोलन पर जताई उम्मीद, कहा बातचीत से ही निकलेगा रास्ता। पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, कहा मंडियों को और आधुनिक बनाया जाए। एमएसपी थी, रहेगी हमेशा। नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। मोदी की अपील, कृषि कानून पर नहीं फैलाएं झूठ, कहा किसानों की आय बढ़ाने के दूसरे संसाधनों पर भी देना होगा हमें ध्यान, ताकि किसानों पर बोझ कम कर सकें हम। एक नए तरह के लोग सामने आए, वो है आंदोलन जीवी। विशेष बात यह है कि आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। ये आंदोलन के बिना जी नहीं सकते। देश को इनसे बचना होगा, पीएम ने कहा। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। एलएसी पर जो स्थिति बनी है उससे सभी परिचित हैं। हमारी नीति साफ है, सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, पीएम ने कहा। राकेश टिकैत बोले, किसान सरकार से चर्चा को तैयार। साथ ही दोहराई एमएसपी पर कानून बनाने और तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग। समस्या का है तो बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निपट जाएगा और एमएसपी पर कानून बनेगा। किसान आंदोलन का आज 75वां दिन। सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की याद में लगाई गई पेंटिंग प्रदर्शनी। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की मदद के लिए आगे आई यूनाइटेड सिख संस्था। कपड़े धुलने के लिए लगाई वॉशिंग मशीन, कपड़े प्रेस करने के भी किए गए इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। राकेश टिकैत ने अक्टूबर तक आंदोलन जारी रखने का किया है ऐलान। कैथल में किसानों ने सांसद नायब सैनी को दिखाए काले झंडे, किया घेराव। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने अल्पसंख्यक वोटों पर साधा निशाना, कहा सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी जो ये सोचती है कि अल्पसंख्यकों को सभी वर्गों की तरह मिले समान अधिकार। घोष की अल्पसंख्यकों से अपील, किसी मौलवी से न करें अपने सर का सौदा। ये चोख कान खुले राखुन, कोनो नेता, कोनो मौलवी बा कोनो पलिटिकल लिडारेर काছে নিজের মাথা বিক্রি করবেন না। ভারতবর্ষ আপনাকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছে, তার প্রয়োগ করুন। हावड़ा में एक शादी में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, वरवधु को आशीर्वाद दिया, गाना गाकर समा बांधा। सिंधुदुर्ग में किया अमित शाह के वार पर संजय राउत ने पलटवार, कहा जिस बंद कमरे की बैठक का दिया हवाला, बाले साहब का वो कमरा शिवसेना का मंदिर, वहां झूठ फरेब नहीं होता। राउत बोले, जोड़ तोड़कर महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं बना सकी सरकार, उन्हें इस बात का मलाल, इसलिए चल रही है यादों की बारात। यादों की बारात चल रही है, तो ये यादों की बारात और 4 साल तक चलने दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वैक्सीन पर जताई आशंका, कहा वैक्सीन को लेकर लोगों में भय। बन्ना गुप्ता का सुझाव, पीएम मोदी और डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीन लगवाकर तोड़े जनता का भ्रम। जहानाबाद में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर किया वार, कहा जंगल राज का विकल्प बनकर आए नीतीश, अब खुद फैला रहे हैं जंगल राज। चिराग ने पटना के रुपेश हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की, किया सवाल, रोड रेज के 3 महीने बाद भला कौन हत्या जैसा अपराध अंजाम देता है। चिराग बोले, एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी, है, रहेगी, बैठक में नहीं पहुंचने पर दी सफाई, बीमारी की वजह से नहीं जा पाया।
कोरोना से उबरकर शशिकला बेंगलुरु के अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। तमिलनाडु समर्थकों की उमड़ी जबरदस्त भीड़। मंसूर के खेड़ा गांव में बिजली संकट को लेकर धरने पर बैठे हैं मंत्री हरदीप सिंह डंग। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का दिया साथ, बिजली विभाग के अफसरों को लगाई फटकार। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस, कुल आंकड़ा 1,08,00,000 से ज्यादा। 24 घंटों में 84 लोगों की मौत। देश भर में एक्टिव केस इस समय 1,48,000 से ज्यादा। हमारे देश में कोरोना वैक्सीन अभियान जोर शोर से जारी। अब तक 58 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग चुकी है वैक्सीन। केरल के मलप्पुरम जिले में खुल गए हैं स्कूल। 192 छात्र, 72 स्टाफ निकले पॉजिटिव। 2 स्कूलों में सामने आए कोरोना के मामले। कोरोना के शिकार सभी बच्चे 10वीं क्लास के। कृषि कानून पर सरकार के समर्थन में बॉलीवुड हस्तियों के ट्वीट की जांच करेगी महाराष्ट्र सरकार। सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। देशमुख बोले, इस बात की जांच होगी। ट्वीट के लिए कहीं बॉलीवुड हस्तियों पर बीजेपी ने दबाव तो नहीं डाला। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, कंगना रनौत समेत तमाम हस्तियों ने किसान आंदोलन पर किया ट्वीट। शरद पवार ने भी सचिन और लता को इस पर दी थी नसीहत। सीकर जिले में निकाय चुनाव में कांग्रेस का फहराया परचम। 7 नगरपालिका सीटों में 6 पर कांग्रेस का कब्जा। आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। चोरी की बाइक और हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैबिन में 2 ट्रकों की टक्कर, घंटों कैबिन में फंसा रहा ड्राइवर। 3 लोग बुरी तरह से घायल। मुंबई के अंधेरी में ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी में आग, लाखों का नुकसान हुआ। घर चलाने और कमाई के लिए सऊदी अरब गए मोगा के युवक संदीप का सऊदी अरब की अदालत के अनोखे फरमान से हुआ सामना। प्रवासी भारतीयों ने 10 लाख रुपए जुटाकर संदीप के पैर कटने से बचाए। संदीप से हुए एक हादसे में जम्मू कश्मीर के एक युवक के दोनों पैर कट गए थे। इस पर सऊदी कोर्ट ने संदीप को पैर के बदले पैर या फिर 10 लाख रुपए जुर्माने का सुनाया था फरमान। सिलीगुड़ी में फूलों का सजा बाजार, सालाना फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन। यूपी के बागपत में एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, घने कोहरे में 30 गाड़ियों की टक्कर, 10 से ज्यादा लोग घायल। मोतिहारी में बच्ची से रेप के बाद पीड़िता का शव जलाने की खौफनाक कोशिश, पुलिस वीडियो की जांच में जुटी। मोतिहारी में थानेदार ने रची गैंग रेप के सबूत मिटाने की साजिश, थाना प्रभारी की भूमिका की जांच, क्राइम सीन सील। मथुरा में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या, पति पत्नी और बच्चे की मौत जहर खाने से। हापुड़ में फास्टैग को लेकर टोल कर्मचारी और कार सवार युवकों में मारपीट, वीडियो वायरल।